लास्ट सीन जो सवेरा नदीम का था और उसकी कहते ना सन्नाटे वाली खाली आँखें, और जो उसमें उसने बोला है कि जिस तरह मेरा बेटा टूटा है वैसे तौकीर टूटेगा, तो शी हैज़ अ प्लान। और जब भी वो डिवोर्स देने जाता है मासूमा का एक प्लान भी होता है रेडी, वो डिवोर्स होके नहीं दे रही। वो कहती है एक फाइल तो आप लाते, ये एक फाइल मेरी तरफ। बेस्ट थी कि जी आप साहब सर ने कहा, एक बॉस ने कहा आप आज़ाद हैं, कहती अपने बॉस को जाके कहो कि मैंने उसको आज़ाद नहीं किया, तो फाइल के बदले फाइल, जान के बदले जीन। हो गया इस ड्रामे में, और बहुत सारी बातें आराम से करेंगे अभी चलो उससे बात करते हैं राइटिंग में। हाँ बहुत सारी बातें। असद की अम्मी गई थी, क्या असद की अम्मी जो गई थी मासूमा के पास जाके, वो बहुत प्यारा सीन था। वो जो गई खाला ने जाके सुनाइए, मैं तो मिठाई देने भी नहीं आई थी, मैं तो बस तुम्हें सुनाने आई थी, धमकी देने आई थी। बहुत जबरदस्त था वो, उसने सुना दिया ना, और साथ में मासूमा का भी लाजवाब हो गया। खाला राइटिंग में बात करते हैं, ब्यूटीफुल। और वो सारा सीन इतना देखो खड़े होके, कोई वेरिएशन नहीं, कोई इसमें डीओपी का कमाल नहीं था। हो सकता है डीओपी ने कैमरा रख के चाय पीने चला गया, और वो इतना मजे का सीन हुआ है। अच्छा, क्या प्रेडिक्शन तो बताओ, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? काकी काका नहीं, बस कहानी में क्या मतलब कहानी क्या कहाँ जाएगी काका या काकी? यार किसी ने लिखा था कि मासूमा बेबी इनको दे देगी दोनों को, तुम पालो। अल्लाह फिर से बता दिया। हमारा खुदा के वास्ते नादिया को इंफॉर्मेशन देना बंद कर दें। नहीं, ये हमारा गैस है, खुदा के वास्ते। मैंने भी गैस कर रहा, आप भी गैस करें ना, क्या होगा? ये गैस है कि क्या ऐसे हो सकता है, उसको एहसास हो से वो कह के भाई तुम रखो, वो तो कभी नहीं लेगी, मतलब इसलिए आई हैव नो गैस, मुझे नहीं पता, मैं आई डोंट थिंक एंजॉय कर रही हूं। मुझे तो लगता है शी चले थम्स अप कितने? हाँ नहीं, थम्स अप इट्स माय वेरी फेवरेट ड्रामा। इंटेंस थी, आपको समझना है, ये और बात है। लाइन थी कि असद निकला छोटू और छोटू की माँ छोटी। छोटू की माँ छोटी, ये माँ ने बोला, इसका मुझे प्लीज मतलब बताएं क्या मतलब है? कि तुम बिल्कुल ही उसके स्लेव बन गए, तो मैं भी फिर गुलाम की कैटेगरी में आ गई ना। अगर मेरा बेटा गुलाम है उसका, तो फिर मैं भी गुलाम ही हुई, फिर मेरा क्या बचा? That's what I'm trying to say. कितनी स्ट्रेंज लाइन कि कोई माँ बेटे को कह रही है तुम निकले छोटू और छोटू की माँ छोटी। मैं तो ऐसी होगी ना, सुन मेरे दिल हो गई मैं कि यार ये कहाँ से आई है लाइन ही, और क्या कहना चाह रहे राइटर, बहुत इंटेंस थी। और फिर माँ ने बोला, असद की माँ ने, कि तुम क्या सोच रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं। उसने कहा नहीं सोचो, यही वक्त है सोचने का, उसको बताओ तुम्हें कोफ्ते पसंद है या तुम्हें कुन्ना पसंद है, क्या बताओ मदिया को। बड़े मज़े की लाइन थी, लेकिन क्लासिक थी मासूमा की माँ की लाइन, जो कि वो मर्द में PhD कर चुकी है, बेस्ट होम मेकर है, बेस्ट वाइफ का अवार्ड भी उनको ही जाता है, और उन्हीं की ट्रेनिंग है जो मासूमा इतना अच्छा खेल रही है। और उन्हें बड़ा प्यारा बोला, मर्द आदाब मुकर्रर इरशाद है, मर्द है ना, इस दफा मर्द है से आई है, मर्द है ना उसी औरत का के साथ रहता है जो उसके दुख दर्द में उसके साथ रोई हो। तो बीवी ने बेचारी ने कम बहुत किया। गहरा था भाई, ये बहुत गहरा धक्का था। मर्द है ना उसी औरत के साथ रहता है जो दुख दर्द में उसके साथ रोई हो। लेकिन राइटर ने हमेशा उसकी अम्मी को यही लाइन दिया, मर्द जो है ना, शुरू वहीं से होता है। बात वो ठीक करती है। लेकिन जो असद की अम्मी गई थी ना उससे घर, अब वो कहती है अच्छा आप मिठाई लेके आई हैं, आप दुख में मिठाई लेके आती हैं? कहती दुख तो उतना ही है जितना तुम्हें ना, उससे 19-20 दुख मेरा कर। I think that was an epic line. That line was so good. मुझे इतनी हंसी आई थी इस लाइन पे। कहती बेटा, और जितने मजे से उन्होंने कहा है ना कि दुख तो है, लेकिन जितना तुम है ना उसका 19-20 कम है। बहुत है वो सारी लाइंस, वो सारा सीन ही जो था ना, खाला चली जाओ वरना मैं वो, खाला भी फुल ऑन आई है। क्योंकि अब उसको पता चल गया कि बेटे की सपोर्ट है वो मदिया के साथ है, और इसको मैं मना करूं ये ना खराब करे आके रिश्ता। तो उसने इसको ऐसी पहली दफा मुझे लगता है दिल की भड़ास निकाली है खाला ने मासूमा पे, और मासूमा भी तपी है। ये मुझे लग रहा है कि ये जो एपिसोड था ना, असद की मम्मी का था। असद की मम्मी, ये असद की मम्मी को हम देते हैं, और फुल मार्क्स हैं कि शी वाज फिनोमिनल, बहुत अच्छी थी, और यहाँ तक असद को लाने में उनका ही बड़ा हाथ है। अच्छा, उसके बाद क्या कि थोड़ा सा उनको भी मेंशन करेंगे जो कि मोमल के फादर हैं। उन्होंने बड़ी गहरी लाइन की कि तुम्हें पता है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, हमें ब्लेम दे रहे हैं। और बाकी मीडिया पे, ज़्यादातर मीडिया में जो ट्रोलिंग हो रही है, इन्हीं की फैमिली को सब कह रहे हैं कि इसकी वजह से मूसा ने जो है खुदकुशी की। तो उसको वो आगे कह भी देना चाहिए था, तुम्हें पता है मैं कितने कॉमेंट्स आ रहे हैं हमारे खिलाफ, कितनी ट्रोलिंग हो रही है, जाके देखो एपिसोड के नीचे कितने कॉमेंट्स आ रहे हैं, सब हमें ब्लेम दे रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती मोमल? मैंने कहा ये तो रियल बात कह दी इसने, बाकी इनको ब्लेम दिया जा रहा है। बाकी मासूमा का खैर मैं आगे डायरेक्टर का बताऊंगी।
एक बहुत गहरी ऑन सीरियस नोट बड़ी अच्छी बात की, जब माँ उसको सुना रही है तुम्हारे साहब ने ये नहीं किया, तुम्हारे साहब ने तुम्हें छोड़ दिया, साहब ने ये नहीं वो नहीं, एक बात मासूमा करती है सच्ची खरी बात कि फिर आपको नहीं सुनना चाहिए था, इनकार कर देती, क्यों मेरी हाँ में हाँ मिलाई, मैं लालची थी, मैं गलत आदमी से शादी करी थी, तो यू शुड हैव सेड नो। बट शी इज सॉर्टेड फॉर द लाइफ, लाइक 4 करोड़ अकाउंट में आ गए हैं, एक वो उस वक्त नहीं आए थे, पूरा घर मिल गया, उस वक्त नहीं आए थे। बाद में और आपने दिखाया था उसका एक वो थॉट प्रोसेस भी दिखाते हैं जिसमें कहती है कि मैं छोड़ दूं, मैं छोड़ूंगी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वो छोड़ेगा तो वो तो अभी भी कल स्टिल यार फर्क ही नहीं पड़ता। मासूमा What का if she कैरेक्टर what if she miscarries? हाँ Maybe she'll miscarry. नहीं नहीं, स्टोरी का मसाला कम हो नहीं जाएगा, तो कहीं तो खत्म करना है ना मसाले को। खत्म नहीं होना, कहानी कहाँ ये खत्म? लग मैं तो नहीं बताऊं, रहा, मुझे क्या लग रहा लग तो है, नहीं अगर मुझे ये लग रहा है अगर मैं प्रेडिक्ट करूं कि ये मिसकैरेज होगा, हाँ। और वो चाह रहा होगा कि मेरा बेटा हो जाए, एक तो बेटा चला गया है मेरा, ये मुझे मिल जाए जो भी होगा, और ये नहीं होगा, और ये इसको छोड़ के किसी और अमीर आदमी के साथ चली जाए। अच्छा हम लोग सारे मेरे ख्याल जो भी ये इसका ड्रामा नाम देख है रहे हैं, असद। हर इंसान वेट कर रहा था कि नोमान इजाज का अब क्या रिएक्शन है, वो अपने बेटे की डेथ पे कितना टूटा हुआ है और कितना तकलीफ में, जहाँ उसने बोला भी है कि मैंने उसको मारा है, मूसा को मैंने मारा है, मेरा तो सब कुछ टूट गया, सब कब्रिस्तान बन गया। जब ये सोग चल रहा है, उसका रोना, उसकी तकलीफ, उसमें जब उसको न्यूज़ आ गई, फाइल पे फाइल आई कि भाई वो तो वहाँ गुड न्यूज़ है, यहाँ गेम पलट गई, और एक अलग सी तो मुझे एक अलग ही एक्सप्रेशन लगा नुमान इजाज़ का वहाँ, और फिर मामू कह रहे हैं कि यू नीड दिस चाइल्ड, और मामू भी दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं, और बड़ी खूबसूरत लाइन थी कि नहीं यू नीड दिस चाइल्ड, तलाक ना दो, लेकिन भूल के भी उसको इस घर में नहीं लाना, क्योंकि इस घर के कोने में एक बहुत गमज़दा माँ है, उसकी कहीं आह ना लग जाए दोनों को। बहुत अच्छा था, खूबसूरत लाइन थी। लेकिन सबसे बेहतरीन जुमला तो वही था, छोटू की माँ छोटी, तो नंबर तो 9 जेन्युइन मानता देखा कोई जाए। नहीं है। हाँ, ये और बात, अकेले में देख रहे हैं, ये सारे हस्बैंड था जो बैठ के बिस्मिल, औरतें देख रही हैं भाई, हस्बैंड भी बहुत देख रहे हैं। पक्की खबर है नादिया, डायरेक्शन सबको अपने मतलब का कुछ ना कुछ इस ड्रामे में मिल रहा जाता है ना पसंद की कोई ना कोई आइटम इसमें है, तो बस डायरेक्टर को तो मुबारकबाद ही है कि क्या सरप्राइज हिट ऑफ द सेंचुरी हुआ है ये ड्रामा कि हम भी नहीं सोच पा रहे थे, शुरू में हमें लग रहा था इतना नॉन सीरियस सब चल रहे हैं, इतना सैर सपाटा हो रहा है, कहाँ शॉपिंग हो रही है, क्या ये कहाँ जा रहा है, ड्रामा क्यों बना है, और इतने बड़े एक्टर्स ने ड्रामा क्यों किया है, और फिर उसके बाद समझ आ गई कि कुछ देख के ही किया है, क्योंकि ना सिर्फ ये अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत स्मार्ट एक्टर्स हैं, और मूसा इतना हिट हुआ है। मेरे पास कुछ मैसेज भी मैं देख रही थी कि किसी ने भेजा कि उनके साथ एग्जैक्टली ज़िंदगी में ऐसा हुआ भी है कि उनके भाई ने खुदकुशी की, उनके फादर ने दूसरी शादी की, किसी ने, मेरे पास मैसेज मैं फॉरवर्ड करती हूँ, तो मतलब बताने के लिए कि नादिया दिस इज रियलिटी, ये हुआ है फैमिलीज में, एक्चुअली हुआ है, नहीं अच्छा किसी के साथ हुआ है, मैंने कहा अच्छा उनके साथ, हद हुआ, मतलब कैसा है ये लड़का। तो ये मैं क्या कह रही थी, हाँ तो पता नहीं मैं क्या कह रही थी, आप ये कहती कि डायरेक्शन, हाँ एक्चुअली लाइफ में मतलब लोगों के साथ हुआ भी, इतने लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बाप ने किया, मियाँ ने किया, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी सिमिलर सिचुएशन हुई है, इसलिए इतना इंटरेस्ट है। तो डायरेक्टर को मुबारकबाद मैं दे सकती हूँ, और साथ में कुछ बड़े खौफनाक सीन्स थे, रेहाम का सीन जो लास्ट टाइम कसर रह गई थी इसमें, और बहुत लोगों ने एग्री किया आफ्टर आवर रिव्यू कि रेहाम का वाकई हमें कम लगा, रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए था, तो इस दफ़ा आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड। रेहाम का एक सीन और खौफनाक सीन, डरा देने वाला सीन, खाला और मासूमा का सीन, एक मासूमा का सीन था जो 4 मिनट तक चलता ही रहा, जब वो कमरे में थी। आई जस्ट थिंक वो कमरे वाला सीक्वेंस बहुत लंबा हो गया, ठीक है देख रही है, सुन रही है, सही है, वो 1 मिनट में भी काम हो सकता था, लेकिन वो बहुत लंबा गया, पीछे से वहाँ मासूमा जो होता है वो ऐसे नहीं करता, वो बहुत उनकी आवाज़, मैं तो कहते गला गरारियाँ तो यहाँ फंसी है, मासूमा की माँ की, मासूमा दरवाजा खोल, ऐसे बोलते ना। मैंने प्रैक्टिस की है, जब फैसल घर से बाहर थे, बच्चे स्कूल में थे, मैंने दरवाजा बंद करके प्रैक्टिस की, मासूमा दरवाजा खोलो, मासूमा, ये था मासूमा खाना खा लो, वो 4 दफा मासूमा मैंने कौरमा बनाया, मासूमा फिर मुर्गी बनाई है, फिर गरम करके लाई है मासूमा, तो लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, और बहुत लंबा सीन था। उसके बाद मन जो होता है दरवाजा तोड़ दिया, मैंने कहा मैंने ये 10 सेकंड बोला, मेरा गले की बाकी खरारियां फंस गई, तो आपको कुछ नहीं हुआ आपके गले को, मासूमा
बहुत अच्छा था जी, 8 है आपके लिए, मेरा गला गया। फॉर डायरेक्टर। यस। अच्छा मेरी ना मेरे अच्छा, गले की नसें नजर आ रही हूँ। मैंने मासूमा वाला सीन जो है ना वो 2 दफा देखा, सो आई फर्स्ट मीरा जी ने भी ट्राई की थोड़ी। मासूमा वाला सीन, तो एक्सेप्ट वो मासूमा वो मैंने सोचा था कि बहुत मुश्किल है फास्ट फॉरवर्ड करिए। अंदर से निकालना। निसामी का गीत इतनी रेहाब अपने बेटे के नहीं, जितना ये 4 मिनट का बहुत लंबा सीन था, लेकिन उसमें उसका आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करना, खाना ना खाना, अंदर अपने आप को लॉक किया, दरवाज़ा नहीं खोल रही। कुछ हैं जुमले जो हरीम के बिल्कुल दांत बंद करके वो बोलती है, वो समझ नहीं आते। वो बीच में आपको हर एपिसोड में 3-4 मिलेंगे जहाँ आपको रिवाइंड करके सुनना पड़ता है, जीन की जगह जॉन की जगह जीन, ये पता नहीं कैसे बोलनी थी। उसमें मैं कहती हूँ भाई एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, बोली क्या, फिर रिवाइंड। फैसल से पूछती हूँ क्या लग रहा है तुम्हें। तो ये थोड़ी एक्सरसाइज हमें हरीम ने करवाई है इस पूरे सीरियल में कि कुछ हरीम ने कहा मुझे समझना आसान नहीं है, दांत बंद हो जाते हैं, बात निकल रही होती है, इसमें आपको समझने का मसला होता है। लेकिन आप ये देखो कि एक होता है नो मेकअप लुक, एक होता है बिल्कुल ही उजड़ी हुई, मतलब जिस तरह उसने वो कपड़े पहने, जिस तरह खड़ी है, उसको एहसास ही नहीं कि मैं लग कैसी रही हूँ, मेरा पोस्चर कैसा होगा। हम लोग जो से बड़े कॉन्शियस होते हैं, पतला एंगल हो भाई, पतले आ रहे, कुछ उसको परवाह नहीं कि मैं लग कैसी रही हूँ, मैं दिख कैसी रही हूँ। शी इज़ जस्ट गिवन हर सेल्फ टू द कैरेक्टर। मुझे ये बात इतनी हरीम की पसंद है कि उसको बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, मेकअप ना होना, उजड़ी भी लग रही है, और वो लग रहा था कि यार कुछ वाकई कुछ बुरा हाल ही है इसका। और फिर गिरने का सारा बहुत अच्छा, और फिर उसका दिमाग चलना कि नहीं भाई एक फ़ाइल मेरी भी तुम दे दो, बेबी के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। बहुत स्मार्ट है ये लड़की। और वो भी ये बोलता है कि झूठ तो नहीं बोलती, वो उसे भेजिए तो सच्ची हाँ, सच्ची वो बोला। भी था कि तुम्हें लगता है कि ये झूठ बोल के, इसने कहा झूठ नहीं बोलती। और थोड़ा सा ना एक फंसी हुई स्माइल थी नुमाने जास के उस वक्त, ये कि आई डिड इट अगेन। यस, ऐसे नहीं है, मेरा है वारिस कहीं ना कहीं, डोंट वरी। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो आई थिंक आई लव्ड हर परफॉर्मेंस इसमें, बहुत अच्छी थी हरीम का इसमें 9।